हेलो गाइस, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था सुशांत राजपूत का। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ अपने व्यू डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने उसकी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर रीड किए हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि तेरा क्या व्यू है कि वो सुसाइड कर सकता था या नहीं कर सकता था, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो जो मुझे नज़र आया उसकी हैंड राइटिंग से और सिग्नेचर से, वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी थी, वो किस टाइप का बंदा था जो हमने हैंड राइटिंग से रीड किया है। Good planner, orderly, organized, protective. He always needs privacy. Shy kind of guy. He always away from physical contact. Dreamer, sentimental, economical, cautious, protective. और समटाइम्स ही लूज एंथुसियाज्म। वो कुछ भी काम शुरू करता था वो एनर्जी लूज कर देता था, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। तो वो काम वहीं पे रुक जाता था। ठीक है। अनसर्टेनिटी अबाउट गुड्स, मिक्सिंग अबाउट इमोशंस। उसके इमोशंस हमेशा मिक्स रहते थे, लाइक कभी अग्रेसिव, बट वो अग्रेसिव शो नहीं करता था। ही हैज़ कंट्रोल ऑन हिज अग्रेशन। कभी मूडी, कभी शांत, कभी प्रोडक्टिव, कभी क्रिएटिव, कभी एनालिटिक्स। तो उसके पास बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा मूड्स थे जो स्विंग होते रहते थे। एनालिटिकल माइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, गुड मैनर्स, एलिगेंट, रिफाइंड एंड डिटैच्ड, एंग्जाइटी, इमोशनल आइसोलेशन। एज आई सेड, ही ऑलवेज टेक स्पेस फ्रॉम पीपल्स। वो अटैच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नहीं थी कि अटैच हो गया इसके साथ उसके साथ। ही ऑलवेज मेक स्पेस। वो ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करता था, इमोशनली आइसोलेट रहता था। और वो दूसरों को ईजिली माफ़ नहीं करता था। ठीक है। और वो कभी भी बीमार होता था, फिजिकली बीमार वो कम होता था, वो मेंटली ज़्यादा होता था। बीमार इन द सेंस कि मेंटली कोई ना कोई स्ट्रेस मिल जानी और ही फील सिक। हाई टेम्पर, मेंटली वीक, बट हाई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट पे। एंड उसका माइंड हमेशा रनिंग मोड पे रहता था। माइंड को हमेशा वो चलाना पसंद करता था। कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लिया, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लिया, घर पे कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया। वो माइंड को हमेशा अपना बिजी रखता था। उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी भी थी, मतलब कि उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है उसके लिए बुरा है या बुरा हो सकता है, बट स्टिल ही वॉज लाइक कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। सेकेंड, ही वंस ही लूज फेथ फ्रॉम समवन, ही नेवर लुक बैक दैट पर्सन। लैक ऑफ एप्रिशिएशन, बचपन से उसे ऐसा फील होता था, या करंटली कह लो कि उसे ऐसा लगता था कि उसे एप्रिशिएशन कभी नहीं मिली। तो उसके कारण उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई कि वो हार्डली लिसन एनीवन। या तो वो एकदम क्लोज वन को सुनेगा, या जो बंदे को वो बहुत प्यार करता है उसे सुनेगा। अदरवाइज हमेशा वो अपनी मर्जी करने वाला बंदा था। बट ही वॉज ट्रस्टवर्दी टू। ही ऑलरेडी डिस्कस समवन सीक्रेट, कैन कीप एनीवन सीक्रेट ऑलवेज। ओवर एम्बिशियस, ओवर इंटेलिजेंट, बट couldn't एबल टू प्रायोरिटाइज। Always thinking about the future, go forward, highly dreamer. जिस टाइम मैंने उसकी हैंड राइटिंग देखी उस टाइम के अकॉर्डिंगली ही वॉज लाइक कम्युनिकेटिंग विद टू डिफरेंट वुमेन। मे बी वो उसकी मॉम भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बट उस पीरियड के दौरान वो दो लड़कियों के साथ कह लो या दो लेडीज़ के साथ वो कम्युनिकेशन में था। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई था कि इट वॉज रियली वेरी हार्ड टू सेटिस्फाइड हिम। उसकी कंसंट्रेशन परफेक्ट, मोस्टली लाइक टू डू थिंग्स अलोन, जेंटली, हार्डली डिस्क्लोज हिज अग्रेशन, बट समटाइम्स फियरफुल। उसे कभी कभार डर लगता था, मतलब कि कुछ किसी चीज़ों से या किसी चीज़ की आउटपुट से अगर कुछ करना चाह रहा है तो वो डर जाता था, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। इंट्रोवर्ट। एंड एक और चीज़ हैंड राइटिंग से निकली, इनकम्प्लीट फिजिकल डिज़ायर। He wanted to have success in any way. We can say even he was ready to work 24 hours in a day, always. Even he had hidden identity. He was like more helping others and giving personalities. Like किसी को कुछ देना, हेल्प चाहिए वो दो, सपोर्ट चाहिए वो दो, इनकरेज करो। कभी किसी को अपोज नहीं किया, डाउन नहीं किया। Sharper and improved creativity skills. And he was also good in music skill, art and singing. He always materialized his creative ideas. He likes to break law rules and also never give up. No broken love, no family problems, no business problem. We can focus on these lines too. Even he had a complete sex life. Good and soft-hearted. He has a personality to never oppose someone, even intentionally or unintentionally. Honest personality. He had somehow sometimes procrastination. We can say like वो चीज़ों को पेंडिंग कर देता था, ओके लेट्स डू इट आफ्टर। और सेकंड, दूसरे तरीके से देखा जाए तो
वो हमेशा रेडी रखता था, ये काम कर लूँ फिर उसके बाद मैंने ये करना है, ये फिनिश हो जाए फिर मैंने ये करना है। तो अपने माइंड को इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया उन्हें इस चीज़ों के अंदर कि ही समटाइम्स ही फील सिक मेंटली। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर है। ओके, like as I said, keep telling himself to do things first and then for others and then for others. He always wanted to go away from his past things. I don't know why, but he was always like this. Sometimes get aggressive on a very small stuff, but अंदर पी लेता था उसको। जो मेन फोकस करने वाली बात जो आप उनकी हैंड राइटिंग में दे सकते हो, उसने लिखा होगा एट द एंड गेम, कैपिटल। पूरी हैंड राइटिंग में उसने कहीं पे भी कैपिटल नहीं लिखा, सिर्फ एक वर्ड कैपिटल लिखा, गेम। वो गेम वर्ड बहुत कुछ बताता है। लाइक ही वॉज लाइक कि जो वो किसी को दिखाना चाहता था ना, बट वही दिखाता था, इसी तरीके से दिखाता था कि दूसरे बंदे को या दूसरी कंपनी को या किसी को भी वही चीज़ नज़र आए, वो ये दिखाना चाहता है और कुछ भी ना नज़र आए। तो ये पर्सनालिटी ऐसी होती है कि बंदा किसी भी लेवल तक जा सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, उस सक्सेस के लिए, कुछ भी कह लो, उस लेवल तक जा सकता है टिल लास्ट। तो ये थी एक ओवरऑल पर्सनालिटी असेस उसकी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से। जो मुझे ये लगता है कि वो सुसाइड कर सकता था या नहीं, मैं यही कहूँगा कि उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थी। सभी को मालूम था कि फिजिक्स ओलंपियाड में वो टॉपर था, नंबर 1 रैंक था। AIEEE में उसका 7th और आई थिंक 9th रैंक था। तो वो टाइम ट्रेवल के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, सारी नॉलेज वो इकट्ठी कर रहा था, टाइम ट्रेवल कैसे होता है कैसे नहीं, वो आम बंदों को मालूम भी नहीं कि वो कैसे वर्कआउट करता है, एंड ही रियली नो इट वेरी वेल। सो मुझे ये नहीं लगता कि वो सुसाइड कमिट कर सकता था, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इवन ही हैड सम नेगेटिव पॉइंट, बट स्टिल आई बिलीव कि वो सुसाइड नहीं कर सकता था। उसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन गई होगी, क्या मिस्ट्री बनी क्या नहीं बनी वो फिगर आउट करना पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा लॉस है उसकी फैमिली के लिए, बॉलीवुड के लिए, उनके फैंस के लिए। सो आई रियली विश कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और गाइस, जैसे मैंने उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताया, प्लीज़ अपना व्यू ज़रूर देना कि आपको इस पर्सनालिटी से क्या लगता है कि वो सुसाइड कर सकता था या नहीं। दैट्स इट, प्लीज़, थैंक यू, टेक केयर।